अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तौसीफ़ ख़ान और आज की इस वीडियो में मैं आपको HTML में लिस्ट क्रिएट करने का तरीक़ाकार सिखाऊंगा। तो इसके लिए आप नोटपैड को ओपन करें। इसमें हम ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप HTML टैग्स को स्टार्ट करें। वेब डिज़ाइनिंग में आपको पता ही होगा कि जो टैग्स हम स्टार्ट करते हैं उसको हम क्लोज़ भी करते हैं। तो आप HTML टैग्स को स्टार्ट करें, उसके बाद आप HTML टैग्स को क्लोज़ करें। HTML टैग्स को स्टार्ट और क्लोज़ करने के बाद आप उसके दरमियान में हेड टैग्स को स्टार्ट करें और फिर आप उसके नीचे हेड टैग्स को क्लोज़ भी करें। इसके बाद आप नीचे बॉडी टैग को स्टार्ट करें और फिर उसके बाद बॉडी टैग को क्लोज़ भी करें। अब मैं बॉडी में रहते हुए सबसे पहले मैं बॉडी टेक्स्ट को स्टार्ट करूंगा। उसके लिए आप बॉडी टेक्स्ट को लिखें। बॉडी टेक्स्ट को लिखने के बाद आप नीचे बॉडी टेक्स्ट को क्लोज़ भी करें। जितना भी कोड हमने लिख दिया, अब हम इस कोड को क्रोम ब्राउज़र में ओपन करेंगे कि हमारा जो कोड है वो सही काम कर रहा है या नहीं। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमने वेलकम लिखा और फिर उसको डेस्कटॉप पे सेव किया list.html के नाम देकर। अब हम अपनी फ़ाइल को ओपन करेंगे कि हमारा फ़ाइल अब हमारे सामने वेलकम आता है या नहीं। तो हमारा कोडिंग सही तरीके से काम कर रहा है। मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ। वेलकम आपकी स्क्रीन के सामने है। अब हम बॉडी के अंदर रहते हुए ऑर्डर लिस्ट पहले क्रिएट करेंगे, उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेंगे और फिर ऑर्डर और अनऑर्डर दोनों को एक साथ क्रिएट करेंगे। तो ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए जो टैग्स हम यूज़ करती है वो है OL। तो आप OL टैग्स को स्टार्ट करें ऑर्डर लिस्ट और फिर OL ऑर्डर लिस्ट को क्लोज़ भी करें और उसके अंदर आप LI हम लिस्ट के जगह पर हम इस टैग्स को इस्तेमाल करते हैं। यानी लिस्ट के लिए हम जो टैग्स इस्तेमाल करते हैं वो है LI। तो आप इसके 4 कॉपी बनाइए Ctrl+C और Ctrl+V की मदद से। तो इस तरह हमारे 4 लिस्ट बन जाएंगे। पहले लिस्ट में हम फ़ोटो को लिखेंगे, दूसरे में वीडियो को, तीसरी में गेम्स को और चौथे लिस्ट को हम एप्लीकेशन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और फिर Ctrl+S की मदद से आप इस काम को सेव करें और जिस फाइल को हमने डेस्कटॉप पर बनाया था उसको ओपन करें या पुरानी फाइल को F5 की मदद से रिफ्रेश करें। तो आपके सामने है लिस्ट के तौर पर 4 आउटपुट हमें मिल गए। नंबर 1 फ़ोटो, 2 वीडियो, तीसरा गेम्स और चौथा एप्लीकेशन। अब अगर आप अनऑर्डर लिस्ट बनाना चाहते हो तो आपको OL की जगह UL लिखना होगा। वो तरीक़ेकार भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को स्किप मत करें। तो उसके लिए आप फिर से अपने नोटपैड में जाइए और कोडिंग में सिर्फ OL की जगह आप UL लेके बाकी प्रोग्राम एक जैसा है। तो आपको अब आउटपुट अनऑर्डर की शक्ल में मिलेगा, यानी बुलेट की शक्ल में मिलेगा। Ctrl+S की मदद से हम इसको सेव करते हैं तो आपको रिज़ल्ट स्क्रीन के सामने मौजूद है। अब हम ऑर्डर और अनऑर्डर दोनों को एक साथ लिखेंगे। तो इसके लिए ये तरीक़ा भी काफ़ी इजी है। आपने वापस अपने नोटपैड में जाना है और वहाँ पर जो पहला लिस्ट मौजूद है ऑर्डर या अनऑर्डर वाली लिस्ट, उसको कॉपी करना है और उसको नीचे पेस्ट करना है। नीचे पेस्ट करने के बाद आपने ऑर्डर की जगह अनऑर्डर लिखना है। तो आपको स्क्रीन पर आउटपुट में ऑर्डर और अनऑर्डर दोनों लिस्ट मिल जाएंगे। तो उसके लिए मैं UL से लेकर UL क्लोज टैग तक सारे टैग्स को कॉपी करके Ctrl+V की मदद से पेस्ट किया और UL की जगह OL लिखा। Ctrl+S की मदद से मैंने अपनी कोडिंग को सेव किया और फिर क्रोम ब्राउज़र में F5 की मदद से रिफ्रेश किया तो मुझे आउटपुट में ऑर्डर और अनऑर्डर दोनों रिज़ल्ट मिल गए।